नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज बात करते हैं फीमेल्स में हेयर फॉल्स के प्रॉब्लम के बारे में, रीजंस क्या है और उसको क्योर कैसे किया जाए और उसको फाइंड आउट कैसे किया जाए। तो बहुत सारे फीमेल्स हैं जिनको हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा अब कॉमन भी है। कभी ना कभी किसी ना किसी को हेयर फॉल जो है वो हो ही रहा है। अगर सीजनल हेयर फॉल देखा जाए तो जैसे कि डैंड्रफ में थोड़ा बहुत हेयर फॉल होता ही होता है, लेकिन अगर यही हेयर फॉल आपको बंचेस में हो रहा है और आपको देखने को ये मिल रहा है कि आपके बालों की जो डेंसिटी है, जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है, तो इस पर सोचने वाली बात है। तो उस टाइम पे आपको ट्रीटमेंट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है और ये सोचने वाली बात है कि आखिर हेयर फॉल क्यों हो रहा है। तो एक बात और आपको ध्यान देने वाली है कि अगर आपको हेयर फॉल हो भी रहा है तो आप सैलून में जाके अगर आप स्पा भी ले रहे हो या कैराटिन ट्रीटमेंट भी ले रहे हो तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हेयर फॉल क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजंस क्या है, वो आपको खुद ब खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हो कि आखिर हेयर फॉल क्यों हो रहा है, तो आप घर पे बैठे बैठे ही उस चीज़ को क्योर कर सकते हो, अपनी हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। हेयर प्रॉब्लम्स क्यों हो रहा है, या तो पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या तो हाइपोथायराइडिज्म है, या हाइपरथायराइडिज्म है, या विटामिन डी की कमी है, या विटामिन B12 कम है। तो इन चीज़ों की कमी के वजह से भी क्या होता है कि हेयर फॉल्स होता ही होता है। अगर देखा जाए कि अगर आपको पीसीओडी, अगर पहले रीजंस की बात करें तो पीसीओडी है। पीसीओडी में क्या होता है कि पीरियड जो होता है वो थोड़ा सा लेट आ जाता है या डिले हो जाता है या महीने 2 महीने बाद आता है। इसमें क्या होता है कि हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे हेयर फॉल्स हमारा होगा ही होगा। तो एक रीज़न ये आता है। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको पीसीओडी है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एटलीस्ट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आखिर पीसीओडी अब पता कैसे लगेगा। उसके लिए आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना होता है लोअर एब्डोमेन का। जब आप लोअर एब्डोमेन का स्कैन कराएंगे तो आपको पता चलेगा क्या आपके ओवरीज के ऊपर सिस्ट तो नहीं है। अगर सिस्ट है तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे, जिससे आपका पीसीओडी भी ठीक होगा और साथ साथ में क्या होता है कि आपका हेयर फॉल जो है वो भी ठीक होता चला जाएगा। अगर हम दूसरे रीजंस की बात करें, जैसे कि सफ़ेद पानी, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर सफ़ेद पानी थोड़ा बहुत आ रहा है तो वो नॉर्मल है। अगर सफ़ेद पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, पूरे महीने आ रहा है, तो ये एबनॉर्मल है और इस पर सोचने वाली बात है। अगर सफ़ेद पानी जो है, अगर पीरियड्स आने के कुछ दिन पहले या एग्स का एवोल्यूशन होता है तब अगर सफ़ेद पानी आ रहा है तो इसको हम नॉर्मल में काउंट किया जाता है, नॉर्मल है। अगर यही सफ़ेद पानी वाटर डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है वेजाइना से, तो ये सोचने वाली बात है कि एक पूरे अगर लगातार पूरे महीने हो रहा है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि प्रोटीन और हार्मोन्स जो है वो भी हमारे बॉडी से निकल जा रहा है। तो प्रोटीन की कमी के वजह से भी हेयर फॉल्स होता ही होता है। अगर हम तीसरे रीज़न की बात करें तो वो है कि अगर हमें थायराइड की प्रॉब्लम है तो हम इसको ईजिली आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं ब्लड टेस्ट करा के। उसमें पता लगेगा क्या आपके हार्मोन्स के लेवल डिस्टर्ब तो नहीं हैं, क्या आपके हार्मोन्स के लेवल डाउन तो नहीं जा रहे हैं, क्या आपके हार्मोन्स के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा तो नहीं हुआ है। जैसे कि TSH, अगर TSH इंक्रीज़ होता है तो भी हेयर फॉल होता ही होता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब है और जिसके वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको थायराइड की भी प्रॉब्लम है तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। अब लाइफस्टाइल को चेंज कैसे करना है, टाइम से उठिए, टाइम से सोइए, सुबह उठकर एटलीस्ट मॉर्निंग वॉक करिए, थोड़ी सी रनिंग कर लीजिए, योगा करिए। और इन चीज़ों के साथ साथ आपको अपने डाइट पे भी फोकस करना पड़ेगा। अगर आप डाइट में अनहेल्दी डाइट ले रहे हो, अब अनहेल्दी डाइट क्या है, जैसे कि आप पैक फूड्स ले रहे हो या पैक लिक्विड चीज़ें ले रहे हो, जैसे कि जूस हो गया, अगर ये सारी पैक फूड अगर आप यूज़ करोगे, अपने डाइट में रेगुलर शामिल करके रखोगे, तो आपका थायराइड है वो कभी भी डाउन नहीं आ पाएगा। तो आपको थायराइड के लेवल्स को कम करने के लिए या पीसीओडी को कम करने के लिए या क्योर करने के लिए आपको अपने डाइट पे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे ज़्यादा आपको
ऐसे फूड वगैरह लेने हैं जिसमें मिनरल्स हो, प्रोटीन हो, जैसे अंडे हो गए, फिश हो गया, और फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स में जैसे पपाया हो गया, एप्पल हो गए। ये सारी चीज़ें अगर रेगुलर बेसिस पे आप लेते हो तो, और एक्सरसाइज करते हो, तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो होगी आपकी एटलीस्ट 100 में से 90% तो ऐसे ही क्योर हो जाएगा। बाकी जो 10% रह जाएगा वो हमारी दवाइयों से हो जाएगा। तो ये रहा हेयर फॉल के बारे में। तो जो भी पेशेंट अगर हेयर फॉल से सफ़र कर रहे हैं तो मैं आशा करती हूँ कि उनको समझ में आया होगा कि आखिर हेयर फॉल क्यों होता है और इसके पीछे का रीज़न क्या है और इसको क्योर कैसे किया जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो भी पेशेंट सफ़र कर रहा है हेयर फॉल से, या फीमेल इनफर्टिलिटी है, या कोई भी डिजीज़ है, भारत होम्योपैथी में मैं उसका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कांटेक्ट भी कर सकते हो, ऑनलाइन मेडिसिन भी आप ले सकते हो। अगर आप मुझसे ओपीडी में मिलना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हो।